हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के अपडेट रहेगा इस वीडियो में। 4 जिलों में आवेदन स्टार्ट हुआ है। अभी नए 4 जिले हैं और इसमें पात्रता, आयु सीमा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगी, अंतिम तिथि क्या रहेगी और बाकी जो जिले हैं उनमें कब विज्ञप्तियां जारी करी जाएंगी, उसके बारे में भी देख लेंगे। और बात करते हैं कि कुछ-कुछ जिले ऐसे हैं जिनके लास्ट डेट जो है वो खत्म हो चुके हैं और 2-3 जिले ऐसे हैं जिनके लास्ट डेट बढ़ाए जा चुके हैं आवेदन के। तो उस पे भी बात कर लेते हैं। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे, ये लर्न विद सुप्रिया ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ कोई भी किसी भी वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहे मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी आई हुई है सुल्तानपुर की। आप लोग काफी मैसेज कर रहे थे तो इसको देख लीजिए। ये सुल्तानपुर की है और इसमें आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये दिया हुआ है अखंड नगर, जिसमें कि 16 सीटें हैं और बल्दी राय में 41 सीटें हैं, बदैया में 7 सीटें, धनपतगंज 8 सीटें, दोस्तपुर 13, दूबेपुर 4, जयसिंहपुर 5, कादीपुर 25, कूरेभार 8, कुड़वार 4, लम्भुआ 8, मोतीगरपुर 11, पीपी कमैचा 5 और सुल्तानपुर शहर 3। तो कुल मिलाकर के 158 सीटें हैं इस पे। कुल रिक्तियों में आप अगर देख पाएँ तो बात कर लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी और चीज़ों को देखेंगे। विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। आंगनबाड़ी दूसरा देखते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदे हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं उनके समकक्ष रहेगी। आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा का स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थायी में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना आवश्यक है। अगला देखें तो आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 18 अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये वैकेंसी फिलअप इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें मानदेय कम है, हम क्यों भरेंगे। आप लोगों को पता है कि जो अभी पहले से कार्यरत आंगनबाड़ी बहनें हैं, वो इतना बेहतर तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं पूरे प्रदेश भर में, प्रदेश कहें बल्कि देश भर में अच्छे से मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए। और कुछ-कुछ स्टेट में आप देखे होंगे, जैसे एमपी हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, तो इन जिलों में सबसे पहले हरियाणा ने बात मानी है आंगनबाड़ी बहनों की, तो वहाँ जो है सैलरी उन लोगों की 15,000 कुछ रुपए हो गई है लगभग। और ऐसे ही यूपी में 18,000 की मांग चल रही है। तो मे बी गवर्नमेंट अगर इसको ध्यान में रखे और 18,000, 20,000, 15,000, 18,000 कर देती है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए इसको छोटी नौकरी समझ के इग्नोर मत करिए, भरिएगा जरूर। तो जो भी बहनें योग्य हैं वो भर लेंगी, बाकी आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। लेकिन ये है कि प्रयास है उन लोगों का धरने के माध्यम से या जिस भी तरीके से अपनी आवाज पहुंचा पा रही हैं, वो गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचा रही हैं। इसलिए हो सकता है कि मानदेय अगर उन लोगों का 13,000, 15,000 या 18,000 हो जाता है तो बाद में ठीक नहीं लगेगा। इसलिए योग्य हैं तो भरिएगा जरूर ये फॉर्म। आगे देख लेते हैं। इसकी लास्ट तिथि है 11 नवंबर 2000। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है सुल्तानपुर की। अब आगे देखेंगे, आगे डिस्ट्रिक्ट की देख लेते हैं। अगला है ये सहारनपुर का आया हुआ है, 19 अक्टूबर को आया था ये। और इसमें भी देख लेते हैं। बलियाखेड़ी 11 सीटें, 44 सीटें, ननौता में 11 सीटें, रामपुर मनिहारन 15 सीटें, सरसावां 20 सीटें और मुजफ्फराबाद 25, नकुड़ 33 और नागल 31,
गंगोह 31, गंगोह में 18, सढोली कदीम 10, कुफारवा कुआरवा कुवारका कुवारका ये हो गया 21, देवबंद 30, शहर में 38। इस तरीके से इसमें पूरी सीटें देखी जाएं तो 296 सीटें हैं। आगे आप लोग ये रिक्तियों को पढ़ लीजिएगा, बाकी हम सिर्फ बात करेंगे लास्ट डेट की। तो 9/11/2024 ये लास्ट डेट है इसकी। आगे भी इसी तरीके से देख लेते हैं। ये है आप लोगों का जौनपुर, ये 7/10/2024 को ही आया था और इसमें सीटें आप टोटल काउंट करके देखें तो 183 सीटें हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आगे देख लेते हैं इसकी लास्ट डेट कब है, तो 6/11/2024। तो जो लोग ना भरे हों वो लोग अपना भर लेंगे। आगे भी देखें, ये विज्ञप्ति है सिद्धार्थनगर की, ये सिद्धार्थनगर की है, ये अभी जल्दी ही आई हुई है। तो इसको आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए ये मिठवल, जोगिया, खिसरहा, बढ़नी, भनवापुर, खुनियाव, नौगढ़ शहर, इटवा, बांसी, लोटन, शोहरतगंज, डुमरियागंज, बर्डपुर, उसका बाजार। ये आप देख पा रहे हैं। तो इसमें 312 सीटें हैं, इसमें लगभग काफी मात्रा में सीटें हैं उपलब्ध। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे शैक्षिक योग्यता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु सीमा देखें तो वही 18 से 35 वर्ष और आयु के संबंध में आवेदिका की शैक्षिक अभिलेख, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और चयन हेतु पात्रता क्या रहेगी, इसको भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सीधी भर्ती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन में नियमानुसार वरीयता दी जाएगी। सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा वार्ड की निवासिनी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड की निवासिनी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा परित्यक्ता महिला। और तीसरा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी न होने मिलने पर उसी ग्राम सभा वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला, इन्हें प्रियोरिटी मिलेगी। फिर अगला है कि उपरोक्तानुसार कोई महिला अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता क्रम में ही दी जाएगी। पहला सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा वार्ड की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला। फिर उसके बाद विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम सभा वार्ड की निवासिनी, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा परित्यक्ता महिला। फिर आगे देखें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थिनी न मिलने पर उसी ग्राम सभा वार्ड की गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं इसमें पात्र होंगी। इस तरीके से वरीयता क्रम दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगला है कि उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में अर्ह पात्र महिला अभ्यर्थिनी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार ही श्रेणी क्रम में चयन किया जाएगा। अगला देख लेते हैं विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित ग्राम निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति मान्य होगी। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। अगला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद हेतु उसी ग्राम सभा महिला वार्ड की निवासिनी होना अनिवार्य है। अगला है कि आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो। विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह पूर्व का आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि जल्द ही बना हुआ हो। आप इसको ध्यान में रखेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे आय प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आय जाति सब लगेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
अगला है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाएं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पदों पर आवेदिका द्वारा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। आरक्षण का नियम क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गीय हुए समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा तथा चयन प्रक्रिया के समय प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष विकलांग वर्ग को 3% व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 2% के निर्धारित आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आरक्षण संबंधी लाभ है तो सक्षम अधिकारी प्राधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। अब आवेदन पत्र प्राप्ति प्रक्रिया क्या रहेगी? आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर, यहाँ आप देख सकते हैं साइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहीं से आवेदन कर सकते हैं, प्रपत्रों को जारी कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे और सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब आगे आप देख सकते हैं ये था सिद्धार्थनगर का, और इसकी लास्ट डेट जो दी हुई है इसमें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतिम तिथि 6/11/2024 है। कहाँ का? सिद्धार्थनगर का। तो मुझे लगता है कि वीडियो आप लोगों ने अगर स्किप ना किया हो, ध्यान से देखा होगा, तो सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी। क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, ये रही जानकारी। अब देख लेते हैं किन किन जिलों की जो है लास्ट डेट खत्म हो चुकी है और बाकी किन किन जिलों का बढ़ाया गया है आवेदन के लिए, उसको देख लेते हैं। ये सुल्तानपुर है, इसकी लास्ट डेट 11/11/2024 है। सहारनपुर, इसकी लास्ट डेट 9/11/2024 है। जौनपुर, इसकी लास्ट डेट 6/11/2024 है। आजमगढ़ का आप देख रहे हैं 23/11/2024। गोंडा का 5/11/2024। प्रयागराज का 5/11/2024। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अगला है बलरामपुर का 4/11/2024। कई लोग बलरामपुर से मैसेज किए थे, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखेंगे देवरिया का, तो यहाँ पे 9/11/2024। हरदोई का है तो 29/10/2024 है। कुशीनगर का 29/10/2024 है, ये कल इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जालौन का आप देख पा रहे होंगे 31/10/2024 है। ये हमीरपुर का लास्ट डेट अभी खत्म हो चुका है। आगे देखेंगे यहाँ पे बुलंदशहर का 28/10/2024 यानी कि आज तक है। बाराबंकी का भी लास्ट डेट समाप्त हो गया, अमेठी का समाप्त हो गया है, और झांसी का, महोबा का, और यहाँ पे आप देखें तो आगरा का। बाकी कन्नौज का बढ़ा दिया गया है, 27/10/2024 था। तब इसको अब कितना बढ़ाया गया है ये नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। आगे आप वाराणसी का देख सकते हैं 25/10/2024 था। ये भी समाप्त ही हो चुका है, लेकिन इसको अभी अपडेट नहीं किया गया है। ये भी मुझे लगता है समाप्त कर दिया गया है, अपडेट नहीं हुआ अभी। तो ये रही आज की वीडियो की जानकारी। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।